नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं होशमी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले गुजरात की सुर्खियां। बीदर में चोरी के मामले के एक आरोपी गिरफ्तार, 6.30 लाख रुपए की संपत्ति। आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाएगा कि नागरिक सुरक्षित रहे। डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु घाट पर शहर के निरीक्षण पर सत्ता में रहते हुए वे सांप्रदायिक एजेंडे में व्यस्त थे। कांग्रेस नेता हरिप्रसाद ने भाजपा की आलोचना। पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में बेगमपेट रेलवे स्टेशन महिलाओं को किया सम्मानित। राजौरी में 5 गोलीबारी में मां बेटे गंभीर रूप से घायल, घर और स्कूल चले। और पार्टी डेलीगेशन ने यूएई मंत्री से खास मुलाकात, सभी चर्चा पर तैयारी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी ने बताया कि जिले में एक घर में चोरी का मामला सुलझाया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 6,37,500 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शहर के मार्केट पुलिस स्टेशन के बाहरी इलाके में हुए एक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 2,40,000 रुपए के 30 ग्राम सोने के बिस्किट, 2 लाख रुपए के 25 ग्राम सोने के चंपाकली हार, 96,000 रुपए के 12 ग्राम सोने के लॉकेट, 40,000 रुपए के 5 ग्राम सोने की अंगूठी, 24,000 रुपए के 3 ग्राम सोने के मेडल जब्त की गई हैं। इस प्रकार कुल 7.5 तोला सोने की छड़ें बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत 6,37,500 रुपए है। उन्होंने बताया कि कीमती संपत्ति जब्त कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जाँच में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत पुजारी और अन्य लोग मौजूद थे। विशेष संवाददाता। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हुमनाबाद के प्राचार्य ने एक अधिसूचना में कहा कि सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हुमनाबाद में अगस्त 2025 शैक्षणिक वर्ष में योग्यता सह आरक्षण के आधार पर प्रवेश के लिए एसएसएलसी उत्तीर्ण 14 वर्ष से अधिकारी के पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 28 मई 2025 तक विभाग की वेबसाइट www.cite.karnataka.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9449041472, 9448100294, 7483148185 और 9448150536 पर संपर्क कर सकते हैं। विशेष समाचार रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने 21 मई को राज्य की राजधानी में मूसलाधार बारिश के बाद शहर का निरीक्षण करते हुए कहा कि 70% समस्या का समाधान हो चुका है और 30% अभी भी बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी कीमत पर
बेंगलुरु के नागरिकों की सुरक्षा की जाए। डीके शिव कुमार ने कहा कि अभी भी बहुत सी चीजें बाकी हैं। 70% समस्या का समाधान हो चुका है और 30% अभी भी बाकी है। हम इस पर ध्यान देंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी कीमत पर बेंगलुरु के नागरिकों की सुरक्षा की जाए। यह हमारा कर्तव्य है और हम इसे पूरा करेंगे। There are a lot of things still to be visited. I think almost 75% of the problem has been sorted out. But still 30% is there. We will attend to it and we will see that the citizens of Bangalore will be protected at any cost. That is our bound duty, we will do it. From almost 10 years, people are telling that their road widening work is not happening. Yes, now it is almost over. Some 20% work is there, we will complete it. कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा कि जब भाजपा सत्ता में थी तो बेंगलुरु शहर के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वे सांप्रदायिक एजेंडे में व्यस्त थे। हमें उस गंदगी को साफ करना होगा जो उन्होंने बेंगलुरु में छोड़ी है और इसमें थोड़ा समय लगेगा। Well, instead of BJP when they were in the power, instead of concentrating on the development of Bangalore city, they were busy with the communal agenda. They could not concentrate much. Whatever the dirty they have left in Bangalore, we have to repair it. It will take little time. हाई ब्रांच पुलिस भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और पत्रकार अर्नब गोस्वामी को नोटिस जारी कर सकती है, जिनके खिलाफ कथित तौर पर गलत सूचना प्रसारित करने के लिए मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। भारतीय युवा कांग्रेस के कानूनी प्रकोष्ठ प्रमुख बीएन श्रीकांत स्वरूप द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने मालवीय और गोस्वामी पर स्पष्ट रूप से गलत सूचना प्रसारित करने के लिए आपराधिक रूप से प्रेरित अभियान चलाने का आरोप लगाया और आरोपियों से ने आदुर्भावपूर्ण तरीके से मनगढ़ंत दावा किया कि तुर्की में इस्तांबुल कांग्रेस केंद्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का कार्यालय है। शिकायतकर्ता ने कहा यह कृत्य भारतीय जनता को धोखा देने, एक प्रमुख राजनीतिक संस्था को बदनाम करने, राष्ट्रवादी भावनाओं से छेड़छाड़ करने, सार्वजनिक शांति को भड़काने और राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक अखंडता को कमजोर करने को स्पष्ट और निर्विवाद आपराधिक इरादे से किया था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश में। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के 130 समृद्ध भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। तेलंगाना के 3 रेलवे स्टेशन भी इसमें शामिल हैं। इनमें से एक स्टेशन है हैदराबाद का बेगमपेट, जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। यह कदम महिला सशक्तिकरण का एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। आज देश भर में प्रधानमंत्री 103 अमृत रेलवे स्टेशन को उद्घाटन किया गया। जो भारत सरकार ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने 1300 रेलवे स्टेशन को जो विकसित करने के लिए, रीडेवलपमेंट करने के लिए जो काम चल रहे हैं, उसमें आज 103 कंप्लीट हुआ। उसको नेशन को आदरणीय प्रधानमंत्री डेडिकेट किया है। उसमें तेलंगाना में 3 रेलवे स्टेशन है। 3 रेलवे स्टेशन में एक ऐसा एक स्टेशन है, ये बेगमपेट हैदराबाद शहर में है, स्टेट कैपिटल के अंदर है। इस स्टेशन में पूरे जो कर्मचारी है, रेलवे स्टाफ पूरा महिला ही रहेगा। ये महिला कर्मचारी का रेलवे स्टेशन है। ये आज 103 रेलवे स्टेशन में इसका स्पेशलिटी है। भारत सरकार दुनिया में कोई देश ऐसा साइमल्टेनियसली विकास नहीं कर रही है। भारत में ही भारत सरकार लगभग 1300 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास के लिए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करके इस रेलवे स्टेशन को विकसित कर रहे। मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले दिन में देश में बुलेट ट्रेन से लेके अलग अलग ट्रेन आने वाले हैं।
रेलवे रेवोल्यूशन आने वाले दिन में भारत और तेजी गति से आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा एलओसी पर हाल ही में हुई गोलीबारी में एक बार फिर नागरिकों को परेशान किया गया, जिसमें डांगरी गांव को काफी नुकसान हुआ है। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक मां और उसका बेटा भी शामिल है, जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शुरुआत में राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज जीएमसी में भर्ती कराए गए दोनों को उनकी चोटों की गंभीरता के कारण अमृतसर के अमनदीप अस्पताल में स्थानांतरित करना पड़ा। चौंकाने वाली बात यह है कि सामने आया है कि परिवार अपने इलाज का खर्च खुद उठा रहा है, जिससे इसे संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में संस्थागत सहायता की कमी पर गंभीर सवाल उठते हैं। गोलीबारी ने ढांगरी में आवासीय संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे कई घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पहले से ही सीमा पर हिंसा के डर में जी रहे निवासी अब टूटे हुए घर और जिंदगियों से जूझ रहे हैं। शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को भी नहीं बख्शा गया। कई स्कूल की इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे बच्चों और उनके परिवारों में डर बढ़ गया है। हालांकि अब प्रभावित क्षेत्रों में कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं, लेकिन छात्रों और अभिभावकों में असुरक्षा की भावना बनी हुई है। स्थानीय अधिकारियों ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है, लेकिन प्रभावित निवासियों का कहना है कि तत्काल मुआवजा और चिकित्सा सहायता अपर्याप्त या विलंबित है। सुरक्षा या वित्तीय सहायता के स्पष्ट आश्वासन के बिना प्रभावित परिवारों को अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए छोड़ दिया गया है। यह घटना सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत नागरिक सुरक्षा तंत्र और तेजी से पुनर्वास प्रयासों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है, जो अक्सर सीमा पार शत्रुता के संपर्क में रहते हैं। 10 तारीख को सुबह 7:30 के आसपास यहाँ पे एक मिसाइल आके गिरता है और उसकी वेव्स इतनी थी, जो आपने देखा ही होगा घर को कितना डैमेज किया उसने, और आसपास के जो घर थे और यहाँ पे पास में स्कूल भी है उसको भी डैमेज किया है। और उसकी वेव्स इतनी थी कि हमें 5-6 मिनट तक कुछ होश नहीं थी कि हम कहाँ पे आ गए हैं, क्या हो गया हमारे साथ। अचानक से घर ऐसे लग रहा था कि अभी घर जो है गिर जाएगा, और हम घर से बाहर भागे। थोड़ी देर तो यहाँ पे धुआं ही धुआं था, और हम भागते हुए यहाँ पे, जब हमें पहले तो हमें ये लग रहा था कि हमारे घर पे हुआ है, सभी को लग रहा था कि हमारे घर पे हो गया है। तो आसपास के सभी धीरे धीरे जब इकट्ठा हुए, सभी धुआं देखा तो सभी इधर भागे। और एक यहाँ पे एक लड़का था, वो यहाँ पे सबसे पहले पहुँचा। उसने जो है हमारी जो मासी हैं उनको उठाया, वहाँ से अंदर लेके आए, इधर गेट से अंदर लेके आए, और फिर उनको थोड़ी जो घर पे बैंडेज वगैरह जो होता था, तो फर्स्ट एड वगैरह उनको वो दी। और उसके बाद हम यहाँ से उनको, यहाँ पे एक इशू है नेटवर्क का, जो हम इससे पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, हमने पहले भी बात की है इसके बारे में, पर कुछ उसका सल्यूशन नहीं हुआ। उस दिन भी हमें यह दिक्कत आई कि जब हम एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे थे और जब हमने वो नंबर डायल किया, उन्होंने बोला कि लोकेशन दो हमें, और यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता, तो मैंने लोकेशन कैसे देनी थी। फिर उनके साथ हम कांटेक्ट में रहे और वो यहाँ पे पहुँचे। हमने फिर उनको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। पहले हमने लोड कैरियर में उनको डाला था, नीचे गद्दे बिछा के लोड कैरियर में डाला था, उसके बाद एम्बुलेंस में शिफ्ट किया, और उसके बाद हम उनको रजौरी ले गए। रजौरी में इतना बंदोबस्त नहीं है हमारे हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, अच्छे हैं, पर वहाँ पे जो मटेरियल है जो लोगों को चाहिए वो नहीं है। उसके बाद हमें इतना पता चल गया था कि इंजरी ज़्यादा हुई है, तो हमने उनसे कहा कि आप शिफ्ट कर दो हमें यहाँ से अमृतसर। उन्होंने कहा कि हाँ आप भी सही कह रहे हो कि यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतना वो नहीं है। तो उन्होंने वहाँ से शिफ्ट कर दिया अमृतसर में अमनदीप हॉस्पिटल में। अभी तक हमें मतलब सरकार से इतनी, सभी को होता है कि हाँ सरकार हमारी कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगी, पर सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया। वहाँ पे चाहिए था कि हमारे यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन बात करता वहाँ पे, और इतने अरेंजमेंट नहीं कर पाता उस वक्त पे बंदा, कि इतने पैसे इकट्ठे करने, 10-12 लाख रुपए टेबल पेमेंट होती है वहाँ पर। पहले पैसे दोगे आप, इलाज होगा उसके बाद, तो वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं पहले। तो हमने पैसे दिए, वहाँ पे आगे पीछे से अरेंजमेंट किया। तो एक जो नॉर्मल बंदा है उसके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बारीपदा स्थित इलेक्ट्रिक उपकरण की दुकान में भी क्षण आग लग गई। आग इतनी भयंकर है कि पूरी दुकान में आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं। सूचना मिलते ही दमकल विभाग को तुरंत मौके पर बुलाया गया। दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आज मौसम ने अचानक करवट बदल ली है और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर छाव और दुकानों के नीचे शरण लेते नजर आए। जिनके पास छाता या रेनकोट जैसे साधन थे वे उनका इस्तेमाल कर बारिश से बचते नजर आए। रह कर हो रही बारिश ने जहां एक और लोगों की परेशानियां बढ़ाई है, वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी से राहत भी दिलाई है। बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में हल्का जलजमाव भी देखने को मिला है, जिससे यातायात पर आंशिक असर पड़ा है। केरल के कन्नूर में 21 मई को राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ। पहाड़ी का वह हिस्सा जो निर्माण के लिए बनाया गया था फिर से है। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बल का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद टेररिज्म के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंच रहा है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल समूह 4 शिव नायान बिन मुबारक अल नायान से मिलने के लिए यूएई मंत्री की मजलिस में पहुंचा। यह यूएई मंत्री ने दिल खोलकर सभी का स्वागत किया और उनसे चर्चा करते नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने का कूटनीतिक अभियान छेड़ दिया है। भारत से 7 प्रतिनिधिमंडल 32 देशों का दौरा करेंगे। इसी कड़ी में डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में रूस और स्पेन समेत 5 देशों के दौरे पर गया सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली एयरपोर्ट से रूस के लिए रवाना हुआ। डीएमके सांसद कनिमोझी का प्रतिनिधिमंडल 22 मई को रूस के साथ 5 अलग अलग देशों की अपनी यात्रा शुरू करेगा। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सांसद कनिमोझी, जो रूस और स्पेन सहित 5 देशों के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं, ने कहा कि हमारा उद्देश्य भारत के संदेश को विभिन्न देशों तक ले जाना है ताकि दुनिया को यहाँ जो हुआ उसके पीछे की सच्चाई समझ में आए और दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा होना होगा। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। देखिए बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों में। मुंबई एयरपोर्ट पर बॉलीवुड के हैंडसम हंक अनिल कपूर को स्पॉट किया गया। इस दौरान अनिल कपूर फॉर्मल लुक में नजर आए। उनका ये लुक काफी क्लासी था। एक्टर का ये लुक सभी को बेहद पसंद आया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने आईपीएल 2025 के सीजन में रजत पाटीदार की कप्तानी में खेलते हुए लीग स्टेज 12 में से 8 मुकाबले जीतने के साथ पहले ही प्लेऑफ के लिए अपनी जगह को पक्का कर लिया है। आरसीबी की नजरें अब लीग स्टेज का अंत टॉप 2 पर रहते हुए खत्म करने पर है ताकि क्वालिफायर 1 में खेलने का मौका मिल सके। आरसीबी ने इसी बीच प्लेऑफ से पहले अपने एक और रिप्लेसमेंट का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड टीम के आक्रामक विकेट कीपर बल्लेबाज टीम सिफर्ट को अपनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया। फिर से गुजरात की सुर्खियों पर बीदर में चोरी के मामले के एक आरोपी गिरफ्तार। 6.37 लाख रुपए की संपत्ति। आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नागरिक सुरक्षित रहे। डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु घाट पर शहर के निरीक्षण पर सत्ता में रहते हुए वे सांप्रदायिक एजेंडे में व्यस्त थे। कांग्रेस नेता हरिप्रसाद ने भाजपा की आलोचना। पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में बेगमपेट रेलवे स्टेशन बदलाव किया। राजौरी में 5 गोलीबारी में मां बेटे गंभीर रूप से घायल, घर और स्कूल छूटे। और पार्टी डेलीगेशन ने यूएई मंत्री से खास मुलाकात, सभी चर्चा पर तैयारी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।